तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहा है कि रूल 38 के रिगार्डिंग या म्यूचुअल ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, जितना इन्फॉर्मेशन है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे रूल 38 और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों का रहा है, बहुत सारे टेलीग्राम पे कमेंट कर रहे हैं कि कितनी बार इंटर सर्कल और इंटर सर्कल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो अपने इंटायर सर्विस में 2 बार इंटर सर्कल और 2 बार इंट्रा सर्कल ले सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, उनका पूछना है कि मान लो एक बार इंटर सर्कल ट्रांसफ़र ले लिए और होम टाउन नहीं मिला, दूसरा डिवीज़न मिल गया, तो उसके लिए फिर कब ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। तो अगर मान लो एक बार आप इंटर सर्कल ट्रांसफ़र ले लिए तो अपना जो भी डिवीज़न पहुंचोगे होम स्टेट में, तो तुरंत जाने के साथ भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके लिए कोई ऐसा रूलिंग नहीं है कि 1 साल रुकना है, 2 साल रुकना है, नहीं। आप एक इंटर और इंट्रा में कोई गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप 2 इंटर सर्कल लगातार अवेल करना चाहते हो तो उसके लिए 3 साल का गैप होना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो आप हो यूपी से और तमिलनाडु में हो, तमिलनाडु से पहले एमपी ट्रांसफर लिए, तो एक इंटर सर्कल तो आप ले लिए, फिर आपको अपना यूपी फॉर्म भरने के लिए एमपी में 3 साल वर्क करना पड़ेगा, तभी आप रूल 38 का फॉर्म फिल कर सकते हो। जबकि अगर कोई, जैसे हम बिहार से, मेरा होम टाउन नहीं मिला, अलग डिवीजन मिला है, तो वहां जाते के साथ हम इंट्रा सर्कल का ट्रांसफर लगा सकते हैं, उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे बहुत सारे लोग ये भी पूछे हैं कि मान लो मेरे मेरे मेरा जो ट्रांसफर आया वो लेने का मन नहीं कर रहा है, मतलब विड्रॉ करने का मन कर रहा है, तो उसके लिए क्या मेरा एक चांस जाएगा क्या? अगर आपका ट्रांसफर अलॉट हो गया कोई भी डिवीजन, तो अगर आप उसको विड्रॉ करोगे तो आपका एक चांस जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एक चांस सोचो कि चला गया। दूसरा बात, ट्रांसफर बहुत सारे पूछ रहे थे कि क्या ट्रांसफर में जाएंगे जो टीएडीए मिलता है वो मिलेगा क्या? नहीं, ओन रिक्वेस्ट से कहीं भी जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट अगर भेजती तो आपको मिलता। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में बार बार कमेंट कर रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर का कुछ नहीं हुआ, क्या बताओ। देखो, अभी तक तो उतना म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में हम भी नॉलेज नहीं लिए थे। आज ऑफिस जाने के बाद कोशिश करेंगे, एक है उनसे पूछेंगे, या डिवीजन ऑफिस बगल में ही है, उसमें जाके पूछेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफर का क्या प्रोसेस है, क्या कहानी है, क्यों नहीं आया। तो टोटल इन्फॉर्मेशन जो आएगा आज या कल इसी टाइम वीडियो बना के आपके सामने डाल देंगे। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन पता चला तो, नहीं तो बाकी बात देखते हैं। और जैसे बार बार कुछ लोग पूछ रहे हैं कि राजस्थान और दिल्ली में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, जैसे दिल्ली में बहुत कम ट्रांसफर हुआ इस बार, तो बहुत सारे लोग बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि क्यों इतना ट्रांसफर हुआ। कोलकाता में भी बहुत कम ट्रांसफर, या अदर स्टेट में जैसे हिमाचल में भी बहुत 2-4 ही घटा। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ? देखो, सबसे पहले क्या है कि जो दिल्ली है, राजस्थान है, इससे पहले बहुत सारे लोगों को ले चुका है। वैसे राजस्थान में ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, कुछ का हुआ है। ठीक है, तो साल में देखो, हम हमेशा बोलते हैं साल में एक बार हर हर सर्कल में अच्छा खासा ट्रांसफर होने वाला है। वो कैसे? पीए टू एलएसजी जो प्रमोशन होता है, उसका जो सीट वैकेंट होता है तो कुछ सीट ट्रांसफर वाले को देगा, कुछ जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू पीए बनता है उसके लिए रखता है, तो 60% और 40% में इस तरह से बांटता है, तो उसका सीट आप लोगों को मिलेगा। अगर इस बार नहीं मिला है तो दिसंबर तक में मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी बात आप क्या कर सकते हो, आरटीआई लगाओ, आरटीआई लगा के देखो कहाँ पे कितना सीट है। ठीक है, और जो अभी सीजीएल 2022 या सीएचएसएल वाले कोई भी फॉर्म फिल कहीं भी कर रहे हैं, रूल 38 का कर रहे हैं, तो आप को अभी 10 दिन 20 दिन टाइम है, तो एक बार आरटीआई लगा लेना। क्योंकि ये आरटीआई का फायदा क्या देखें कि मेरा एक फ्रेंड था, स्पाउस ग्राउंड पे लगाया हुआ था, तो वो पहले आरटीआई क्या देखा कहाँ पे सीट कम है, उसको महाराष्ट्र से जाना था यूपी, तो लगभग आसपास के डिवीजन में मिला है, और वहां आप जाओगे अपना मतलब सर्कल चले जाओगे तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल ही जाएगा। ठीक है, मिल ही जाता है, या फिर कुछ वहां पे सोर्स लग सकता है। इंटर सर्कल ट्रांसफर में सोर्स लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंट्रा में अगर कुछ वैसा है तो आप कर सकते हो। और जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इलनेस कैटेगरी हो गया या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो गया या स्पाउस ग्राउंड हुआ, उसको इस बार ट्रांसफर लिया ही नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी बता रहे हैं, जबकि हम बार बार वीडियो में बोल रहे हैं कि हर कैटेगरी का अपना अपना सीट होता है हर जगह। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही भेजा जाता है। तो अगर आपका सीट वहां पे होगा तो आपको जरूर भेजा जाएगा, अगर सीट नहीं होगा तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं भेजा जाएगा। इस बार जो ट्रांसफर में, इसके पहले क्या होता था ट्रांसफर में कि प्रायोरिटी दिया जाता था डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ऐसे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, प्रायोरिटी क्या दिया गया है कि अगर सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है, तो प्रीफरेंस अगर आप पहले कोई कोई चीज का भरे हो तो आपको पहले भेज देगा।
और कोई आदमी प्रीफरेंस बाद में वही चीज़ का भरा है, सीट उसमें है, तो उसको नहीं भेज के आपको पहले भेज देगा। तो इस बार बहुत सारे जगह ऐसा हुआ है। मेरा खुद का देखो कि एक जगह मेरा 8 वेटिंग था, लेकिन वो चौथे प्रीफरेंस पे था जहाँ 8 वेटिंग था। सेकंड प्रीफरेंस पे जो था वहाँ मेरा 18 वेटिंग था, वहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो अब बहुत सारे लोगों का हुआ, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट भी किया कि भैया ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम ऐसा-ऐसा हुआ है। तो फिर हम लोग भी पता किए तो पता चला कि प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग भी भेजा गया। अगर डेट टैली हो जाता है तो प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग भी भेजा जाता है, ठीक है? कि आपका प्रीफरेंस कैसा है, पहले जो आप प्रीफरेंस दिए हो उसमें अगर सीट डाल दिया और कोई वही प्रीफरेंस 4 नंबर पे दिया तो पहले आपको भेजेगा और 4 नंबर वाले को बाद में भेजेगा। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कितने दिन में छोड़ देता है, मान लो, ठीक है? जैसे अभी बहुत सारे लोगों का आ गया है नाम, अलॉट हो गया है, तो उसको कितने दिन में छोड़ेगा? देखो, ऊपर से दिल्ली से एक बार आया था लेटर जिसमें बोला गया था कि 90 दिन के अंदर तो भेजना ही भेजना है। मतलब मैक्सिमम 90 दिन तक रोक सकता है और मिनिमम 1 महीना, 1 महीना में आपको भेजना है। ये उनका कहना है कि 1 महीना में 1 महीने के अंदर भेज दो। और अगर रिक्वेस्ट करता है, जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं मेरे को 1 महीना और रोको, तो उसमें रिक्वेस्ट मात्र 90 दिन का होगा। अगर 90 दिन के अंदर आपको नहीं छोड़ता तो आपका जो ट्रांसफर हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बोला गया था, ठीक है? तो आप इस चीज़ को सजग रहना। और जो भी अदर स्टेट से हो जिनका हुआ है, तो जिस भी डिवीजन में आपको मिला है एक बार कोशिश करो उस डिवीजन में जाके मिलो, क्योंकि वहां से भी पोस्टिंग लिस्ट शायद जारी करना पड़ता है, जो कि वो ये लोग ROCO या कहीं भी भेजता है, उसके बाद यहाँ से आपको छोड़ा जाता है, ठीक है? या फिर आपके डिवीजन ऑफिस में भेजा जाएगा तो आपको छोड़ा जाएगा। अगर आप वहां पे नहीं मिलते हो तो अगर यहाँ से आपको छोड़ देगा तो क्या दिक्कत होगा? एक अरुण कुमार नाम का लड़का था, बेगूसराय में हुआ, बिहार में। उसका यही हुआ, वहां से पोस्टिंग ऑर्डर आया नहीं और इसको यहाँ से छोड़ दिया गया। तो फिर वहां जाने के बाद उसको 15 दिन रुकना पड़ा, क्योंकि उस ऑफिस में पटना से कोई लेटर, सर्कल ऑफिस से लेटर नहीं गया था, ठीक है? तो इस वजह से उसको रुकना पड़ा। वो बोल रहा था फोन करके कि 15 दिन मेरा झूठ का EL चला गया, सैलरी में भी डिस्टर्बेंस आया, ठीक है? और एक चीज जो भी PA कैंडिडेट हैं उनको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जैसे यहाँ से ट्रांसफर होके जा रहे हो तो अभी तक तो आपका जो सैलरी है वो PA के मतलब पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में आता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको चेंज कर दो, नेशनलाइज बैंक में कर दो। अभी ऊपर से ही ऑर्डर है, जितना भी MTS अभी न्यू ज्वाइन हुआ है, क्योंकि हम MTS का सैलरी बनाते हैं, सबको नेशनलाइज बैंक में NPS कट करने के लिए बोला गया है, ठीक है? एक चीज और है कि कभी आपको भविष्य में NPS से पैसा निकालने का रहेगा, पूरे सर्विस में शायद 3 टक्का निकाल 3 बार निकाल सकते हो। तो अगर निकालने का रहेगा तो उस टाइम आपको पहले जो नेशनलाइज बैंक है वो आपको सैलरी में डालना पड़ेगा, सैलरी के लिए डालना पड़ेगा। और फर्स्ट सैलरी जब तक उस पर आता नहीं है तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो कुछ पेमेंट निकालने के लिए, ठीक है? तो ये चीज आप एक बार कर देना, क्योंकि देखो अभी आप यहाँ से वहां ट्रांसफर जाओगे तो बहुत चीज चेंज होगा, ठीक है? तो वहां पे आप कर सकते हो। जाने टाइम जिसका भी ट्रांसफर हो रहा है, जाने टाइम एक चीज ध्यान रखना कि आपका LPC लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है जो अकाउंट सेक्शन जनरेट करता है, और सर्विस बुक सब कुछ अपडेट करवा के यहाँ से भेजना, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ अपडेट नहीं है फिर वहां गए, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वैसा नहीं। सब कुछ अपडेट कराना। और LPC लास्ट पे सर्टिफिकेट जो है, जो अकाउंट सेक्शन में है उसका नंबर ले लेना और उनको बोलना कि मेरा लास्ट पे सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी निकाल के भेज देने के लिए, ठीक है? तो जितना जल्दी भेजेगा, जितना जल्दी पहुंचेगा, आपका सैलरी जल्दी बन जाएगा। नहीं तो अगर वो लेट करेगा यहाँ से भेजने में, फिर वहां सैलरी नहीं निकालता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी बात और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को बताओ। मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहां भी आप जुड़ सकते हो। कोई भी रूल 38 या और किसी भी चीज के पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो वहां पे आप पूछ सकते हो। और और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे देते रहेंगे, ठीक है? चलो बाय।